अमेरिका के रिश्तों में हाल ही में बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50% तक बढ़ाने का ऐलान एक बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन भारत ने इसे संकट मानने के बजाय अवसर में बदलने का संकेत दिया है। आखिर क्या है वह संकेत, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका लोकहित क्रांति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। दरअसल इसी कूटनीतिक रिसेट का हिस्सा है चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा, जिसके लिए वह सोमवार 18 अगस्त को 2 दिनों के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वांग यी अपनी इस यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। सोमवार शाम लगभग 4 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद वे 6 बजे जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे उनका डोभाल के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत निर्धारित है। इसके अलावा मंगलवार शाम 5:30 बजे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके आवास पर मिलेंगे। आपको बता दें, इन मुलाकातों में सीमा विवाद, व्यापार, हवाई सेवाओं की बहाली और आपसी विश्वास बहाली जैसे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। खास बात यह है कि यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा से पहले हो रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में की गई भारी बढ़ोतरी ने भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा कर दी है। ऐसे में चीन का यह दौरा भारत के लिए संतुलन साधने का अवसर है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक नीति के साथ आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के माने तो भारत चीन के साथ रिश्ते की नई शुरुआत कर अमेरिका की दबाव की राजनीति को संतुलित करना चाहता है। ट्रंप का टैरिफ बम भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती जरूर देता है, लेकिन अगर चीन के साथ व्यापारिक रास्ते और आर्थिक सहयोग बढ़ते हैं तो इस झटके को काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें, भारत और चीन के रिश्ते 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी, व्यापार पर असर और सीमा पर बढ़ने सैन्य तनाव के ने रिश्तों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों पड़ोसी देशों के संवाद बहाली की कोशिशें तेज की है। वांग यी का यह दौरा इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर भारत और चीन सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए ठोस कदम उठाते हैं तो यह न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में स्थिरता के लिए अहम होगा। भारत का मकसद इस दौरे में बहुस्तरीय डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है, एक और अमेरिका से बढ़ते तनाव को संभालना है, तो दूसरी ओर चीन के साथ रिश्तों को नई दिशा देनी है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात से यह संकेत मिल रहा है कि दोनों देश पुराने विवादों को किनारे रखकर भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते केंद्रित करना चाहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत रणनीति मल्टी अलाइनमेंट की है, यानी भारत किसी एक ध्रुव पर टिकने के बजाय कई देशों के साथ रिश्तों को संतुलित करके अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। यही कारण है कि ट्रंप के टैरिफ फैसले को भारत ने संकट नहीं बल्कि कूटनीतिक मजबूती के मौके के रूप में लिया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज।